बद्री क्रम में विभिन्न तीर्थों की महिमा। मोहिनी बोली, विप्रवर, आपने गंगाद्वार का महात्म्य बताया, अब बद्री तीर्थ के पापनाशक महात्म्य का वर्णन कीजिए। पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं बद्री तीर्थ का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर जीव जन्म मृत्यु रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र सब पातकों का नाश करने वाला है और संसार भय से डरे हुए मनुष्यों के कली संबंधित दोषों का अपहरण करके उन्हें मुक्ति देने वाला है। जहाँ भगवान नारायण तथा नर ऋषि, जिन्होंने धर्मक से उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से अवतार ग्रहण किया है, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए गए थे, और जहाँ बहुत सुगंधित फूल से युक्त बैर का वृक्ष है, महाभागे वे दोनों महात्मा उस स्थान पर कल्प भर के लिए तपस्या में स्थित हैं। कलाप ग्रामवासी नारद आदि मुनिवर तथा सिद्धों के समुदाय उन्हें घेरे रहते हैं और वे दोनों लोक रक्षा के लिए तपस्या में संलग्न हैं। वहाँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला सुविख्यात अग्नि तीर्थ है, उसमें स्नान करके महापातकी भी पातक से शुद्ध हो जाते हैं। सहस्त्रों चंद्रायण और करोड़ों कुछ व्रत से मनुष्य को जो फल पाता है, उसे अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पा लेता है। उसके तीर्थ में 5 शिलाएं हैं, जहाँ भगवान नारद ने अत्यंत भयंकर तपस्या की। वहाँ शिला नारदी नाम से विख्यात है, जो दर्शन मात्र से मुक्ति देने वाली है। सुलोचनी, वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास है। उस तीर्थ में नारद कुंड है, जहाँ स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य भोग मोक्ष, भगवान की भक्ति आदि जो चाहता है वही वही प्राप्त कर लेता है। जो मानव भक्तिपूर्वक इस नारदी शिला के समीप स्नानदान, देव पूजन, होम जप तथा अन्य शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय होता है। इस तीर्थ में दूसरी शुभकारक शिला वैनतेय शिला के नाम से विख्यात है, जहाँ महात्मा गरुड़ ने भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से 30,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। सुबह इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें श्रेष्ठ वर दिया, वत्स मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दैत्य समूह के लिए अजय और नागों को अत्यंत भय देने वाले मेरे वाहन हो। ये शिला इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी और दर्शन मात्र से मनुष्यों के लिए पुण्यदायिनी होगी। महाभाग, तुमने जहाँ तपस्या की है, उस मुख्यतम तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए स्नान करने वालों को पुण्य देने वाली गंगा प्रकट होगी। जो पंचगंगा में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करेगा, उसकी सनातन ब्रह्मलोक से इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु उसी समय अंतर ध्यान हो गए। गरुड़ जी भी भगवान विष्णु की आज्ञा से उसके वाहन हो गए। तीसरी जो शुभकारक शिला है, वह वाराही शिला के नाम से विख्यात है, जहाँ पृथ्वी पर रसातल से उद्धार करके भगवान वारा ने हिरण्याक्ष को मार गिराया और शिला रूप में वे पाप नाशक श्रीहरि उस दैत्य को दबाकर बैठ गए। जो मानव वहां जाकर गंगा के निर्मल जल में स्नान करता और भक्तिभाव से उस शिला की पूजा करता है, वह कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। देवेश्वरी, वहाँ चौथी नरसिंह शिला है, जहाँ हिरण्यकशिपु को मार कर भगवान नरसिंह विराजमान हुए थे। जो मनुष्य वहाँ स्नान और नरसिंह शिला का पूजन करता है, वह पुनरावृत्ति रहित वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। देवी, वहाँ 5वीं नर नारायण शिला है। सतयुग में भोग और मोक्ष देने वाले भगवान नर नारायण अवतार श्रीहरि सबके सामने प्रत्यक्ष निवास करते थे। सुबह त्रेता आने पर वे केवल मुनियों, देवताओं और योगियों को दिखाई देते थे। द्वापर आने पर केवल ज्ञान योग में उनका दर्शन होने लगा। तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपस्वी मुनियों ने, ऋषियों ने अपनी विचित्र वाणी द्वारा स्तुति करके भगवान श्रीहरि को प्रसन्न किया। तदनंतर उन ब्रह्मा आदि देवताओं से आकाशवाणी ने कहा, देवेश्वरों, यदि तुम्हें स्वरूप के दर्शन की श्रद्धा है तो नारद कुंड में जो मेरी शिलामयी मूर्ति पड़ी है, उसे ले लो। तब उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने नारद कुंड में पड़ी हुई उस शिलामयी दिव्य प्रतिमा को निकालकर वहां स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करके अपने अपने धाम को चले गए। वे देवगण प्रतिवर्ष वैशाख मास में अपने धाम को जाते हैं और कार्तिक में आकर फिर पूजा आरंभ करते हैं। इसलिए वैशाख से बर्फ के
कष्ट का निवारण हो जाने से पाप कर्म रहित पुण्यात्मा मनुष्य वहाँ श्रीहरि के विग्रह का दर्शन पाते हैं। 6 महीने देवताओं और 6 महीने मनुष्यों के द्वारा उस भगवत विग्रह की पूजा की जाती है। इस व्यवस्था के साथ तब से भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। जो भगवान विष्णु की उस शिला में प्रतिमा का भक्ति भाव से दर्शन करता है और उसका नैवेद्य मतलब प्रसाद भक्षण करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। इस प्रकार वहाँ ये 5 पुण्य शिलाएं स्थित हैं। श्रीहरि का नैवेद्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या। उस नैवेद्य का भक्षण कर लेने पर वह मोक्ष का साधक होता है। बद्री तीर्थ में भगवान विष्णु का सिद्ध मात्र मतलब थोड़ा भी प्रसाद यदि खा लिया जाए तो वह पाप का नाश करता है। मोहिनी वही एक दूसरा महान तीर्थ है, उसका वर्णन सुनो। उसमें भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला पुरुष वेदों का पारंगत विद्वान होता है। एक समय सोते हुए ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए मूर्तिमान देवताओं हयग्रीव नामक असुर ने वेदों को हयग्रीव नामक असुर ने हर लिया। वह देवता आदि के लिए बड़ा भयंकर था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, अतः वे मत्स्य रूप से प्रकट हुए। उस असुर को मारकर उन्होंने सब वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए। तब से वह स्थान महान पुण्य तीर्थ हो गया। वह सब विद्याओं का प्रकाशक है। महाभागे तैमिंगल तीर्थ दर्शन मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। तदनंतर किसी समय अविनाशी भगवान विष्णु ने पुनः वेदों का अपहरण करने वाले 2 मत वाले असुर मधु और केटभ को हयग्रीव रूप से मारकर फिर ब्रह्मा जी को वेद लौटाए। अतः ब्रह्मा कुमारी वह तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। भद्रे मत्स्य और हयग्रीव तीर्थ में द्रव रूप धारी वेद सदा विराजमान रहते हैं। अतः वहाँ का जल सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं एक दूसरा मनोरम तीर्थ है जो मानसोदक नाम से विख्यात है। वह हृदय की गांठें खोल देता है, मन के समस्त संशयों का नाश करता है और सारे पापों को हर लेता है। इसीलिए वह मानसोद्भेदक कहलाता है। वराना ने वही काम नामक दूसरा तीर्थ है जो सकाम पुरुषों की कामना पूर्ण कर देने वाला है और निष्काम भाव वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। भद्रे वहाँ से पश्चिम वसुधारा तीर्थ है। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। इस वसुधारा तीर्थ में पुण्यात्मा पुरुषों को जल के भीतर से ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। वहाँ से नैऋत्य कोण में 5 धाराएं नीचे गिरती हैं। उसके नाम इस प्रकार हैं: प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिषारण्य और कुरुक्षेत्र। उनमें पृथक पृथक स्नान करके मनुष्य उन तीर्थों का फल पाता है। उसके बाद एक दूसरा विमल तीर्थ है जो सोमकुंड के नाम से भी विख्यात है, जहाँ तीव्र तपस्या करके सोमग्रह आदि के अधीश्वर हुए हैं। भद्रे वहाँ स्नान करने से मनुष्य दोष रहित हो जाता है। वहाँ एक दूसरा द्वादशादित्य नामक तीर्थ है जो सब पापों का हर लेने वाला है और उत्तम है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी होता है। वहीं चतुर्स्त्रोत्र नाम का एक दूसरा तीर्थ है जिसमें डुबकी लगाने वाला मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से जिसको चाहता है उसको पा लेता है। सती मोहिनी तदनंतर वही सप्तपद नामक मनोहर तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उसमें स्नान करने की तो बात ही क्या। उस कुंड के तीनों कोणों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थित रहते हैं। वह मृत्यु होने से मनुष्य सत्यपद स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। सुबह वहाँ से दक्षिण भाग में परम उत्तम अस्त्र तीर्थ है, वहाँ जहाँ भगवान नर और नारायण अपने अस्त्र शस्त्र रखकर तपस्या में संलग्न हुए थे। महाभागे वहाँ पुण्यात्मा पुरुषों को शंखचक्र आदि दिव्य आयुध मूर्तिमान दिखाई देते हैं। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं प्राप्त होता। सुबह वहीं मेरु तीर्थ है जहाँ स्नान और धनुर्धर श्रीहरि का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथ का प्राप्त कर लेता है। जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिली है वह पुण्यमय देवप्रयाग बद्रिकाश्रम में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। जो वहाँ स्नान, देवता और पितरों का तर्पण तथा भक्तिभाव से भगवत पूजन करके मनुष्य संपूर्ण देवताओं का
संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित हो विष्णुधाम को प्राप्त कर लेता है। सुभानने संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है, मैं उसे सब तीर्थों में परम उत्तम और पावन क्षेत्र मानता हूँ। भद्रे, वही कर्मोद्वार नामक दूसरा तीर्थ है जो भगवान की भक्ति का एकमात्र साधन है। ब्रह्मावर्त नामक तीर्थ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मुख्य साधन है। मोहिनी, ये गंगा के आश्रित तीर्थ तुम्हें बताए गए हैं। बद्रिकाश्रम के तीर्थों का पूरा पूरा वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भक्तिभाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए 1 मास तक वहाँ निवास करता है, वह नर नारायण श्रीहरि का साक्षात दर्शन पाता है।